ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। अगर लात मारने से, पुल को हिलाने से पुल गिरने लगे, सरकारें और उनकी खरीदी हुई गोदी मीडिया, बेईमान हो चुके पत्रकार लोगों को ही जिम्मेदार ठहराकर निकल लें, तो समझ लीजिएगा कि आप उस अंधेर नगरी का समाचार देख रहे हैं जहां का राजा सब कुछ चौपट कर चुका है। चाणक्य ने कहा था कि राज्य में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना, तो जिम्मेदारी राजा की होती है। लेकिन क्या आपको गुजरात के राजा का नाम मालूम है? क्या नाम है गुजरात के मुख्यमंत्री का? क्या आपको मालूम है? अरे नाम छोड़ दीजिए, क्या आपको गुजरात के मुख्यमंत्री की शक्ल याद है? नहीं याद होगी। झूला पुल लोगों के हिलाने से टूट गया, लगभग 140 से ज्यादा लोग मर गए। लेकिन मजाल है किसी गोदी मीडिया की कि गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सके कि बताओ हो फलाने, तुम गुजरात राज्य के राजा हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? लगभग 140 लोग मर गए। दिखाया ये जा रहा है कि बड़ी तेजी से राहत बचाव कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है, मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है, नरेंद्र मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। ये तो गोदी मीडिया की भक्ति की हालत है। अरे बात बात पर विपक्ष से सवाल पूछने वाले गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि सत्ता से सवाल पूछ लिया जाए। खैर दोस्तों, जिस गुजराती विकास के झूठे मॉडल का ढिंढोरा पीटा जाता है, वहां के मोरबी में झूला पुल लोगों के हिलाने मात्र से टूट गया। इतने सारे लोग पुल पर ऐसे ही नहीं पहुंचे, बकायदा इन सभी लोगों को 17 रुपए का टिकट देकर भेजा गया। पैसों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि पुल पर पैसे लेकर 140 तो क्या भाई साहब, 1,10,000 लोगों को भी भेज दिया जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। पैसा आता रहना चाहिए, चाहे कंपनियां बेच कर आए, चाहे मौत का टिकट बेच कर आए। एक बात और है, जिस गुजराती विकास का ढिंढोरा नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीटते हैं ना, 140 लोग इसी झूठे ढिंढोरे का शिकार हुए हैं। यही नरेंद्र मोदी जब बंगाल में पुल गिरा था, उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड बता रहे थे। किसके फ्रॉड से मोरबी का पुल गिरा? लगभग 140 लोग मर गए, किसी के पूछने की हिम्मत नहीं है। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर हुआ हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या आपकी सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड है? खैर, जुमलेबाजी करना इनकी बहुत पुरानी आदत है। पहले महंगाई पर जुमलेबाजी करते थे, लेकिन जब देश ने इनको बागडोर दे दी तो महंगाई रोकना तो दूर की बात, रुपए को गिरने से बचाना तो दूर की बात है, कंपनियां बेचकर हाथ झाड़कर खड़े हो गए। गुजरात के विकास का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उनके गुमनाम पपेट मुख्यमंत्री गुजरात में कितना काम करते होंगे, ये मोरबी शहर की मच्छू नदी में फैली जलकुंभी बता रही है। जलकुंभी के भीतर लाशें खोजते इन जवानों की तस्वीर विकास के ढिंढोरे और सच्चाई की कहानी बता रहे हैं। गुजरात में भ्रष्टाचार ने लोगों की जान ले ली है। दोस्तों, 7 महीने से पुल बंद था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। 3-4 दिन पहले ही पुल रेनोवेट कराकर खोला गया। रेनोवेशन के नाम पर सिर्फ रंगाई पुताई की गई, फ्लोरिंग बदली गई, ना तो कोई तार बदले गए, ना ही लोहे के खंभे बदले गए। हाल ये हुआ कि लोगों के हिलाने मात्र से पुल जलकुंभी से भरी हुई मच्छू नदी में गिर गया और 140 लोग मर गए। मोरबी में मच्छू नदी के ऊपर यह पुल राजा वाघजी राव ने बनवाया था। इसका उद्घाटन 1879 में किया गया था। ब्रिटिश इंजीनियरों ने जब इस पुल को बनाया था, तब इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह पुल राजकोट जिले से 64 किलोमीटर की दूरी पर मच्छू नदी पर बना है। ये 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ईश्वर पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे। नमस्कार।